वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए, हमें अलजेब्रा को सीखना है। जो अलजेब्रा या बीजगणित है, गणित की वो शाखा है जिसमें हम नियमों के लिए अक्षरों का प्रयोग भी करते हैं। हमारे पास गणित में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और संख्याओं के साथ जब हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं ABCD XYZ इत्यादि को, तो उसे हम गणित की बीजगणित शाखा कहते हैं। इसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा है, एक बार मैं उसको दोहराई करवाऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैंने अंग्रेजी का एक अक्षर L बनाया है जो माचिस की तीलियों से बना है। यहाँ पर 2 तीलियों को रखा गया है। 2L यदि हम बनाते हैं, हमारे पास 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार 3L के लिए 2, 2 4 और 2 6 तीलियां। यदि हम 1L बनाते हैं तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 है। 2L बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 4। जब हम 3L बनाएंगे तो हमें 6 तीलियों की जरूरत है। और इसी प्रकार 4L जब हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी आवश्यक तीलियां होंगी। यदि आप इसी प्रकार किसी भी संख्या जो अज्ञात हो, इसे हम चर के द्वारा दर्शाते हैं। n बनाने हैं हमें L की संख्या। जितनी भी संख्या में हमें L को बनाना है, यदि हम उसे 2 से गुणा कर दें तो हमें आवश्यक तीलियों की संख्या का नियम प्राप्त हुआ था। ये आपने कक्षा 6 में किया था। यहाँ पर जो हमने L लिया है, जो अल्फ़ाबेट या अक्षर है, वो एक चर है और चर का मान हमारे पास 1 2 3 4 5 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर आप देखते हैं, n की जगह मैं 1 रखूं, 2 गुना 1, 2 तीलियां चाहिए हमें 1L बनाने के लिए। यदि n बराबर 2 होगा, 2L के लिए हमें 2 दूनी 4 तीलियों की जरूरत होगी। यदि हम 100L बनाना चाहें, 2 गुना 100, 200 तीलियों की जरूरत होगी। ये हमारा बीजगणित है। चर के लिए किसी भी अक्षर या अल्फ़ाबेट का प्रयोग X Y Z P M N का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि हम देखें x जमा 3, y माइनस 5, 4x जमा 5, 10y माइनस 5, ये सभी हमारे पास बीजीय व्यंजक हैं। क्या आप बता सकते हैं कि x जमा 3 आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? जब किसी भी चर में हम 3 को जोड़ते हैं तो x जमा 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी भी चर y में से हम 5 को घटाते हैं तो ये बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। चर x को 4 से गुणा करके 5 जोड़ दें तो हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा। 10 को y से गुणा करें, उसमें से 5 को घटाएं तो हमें ये बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 पदों को जोड़ा है तो पदों की संख्या 2 है। यहाँ पर हमने 2 पदों को अंतर ज्ञात किया है, जिसमें एक पद में से दूसरे पद को घटाया है। इस प्रकार हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक पद है, इसमें हमने दूसरे पद को जोड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 4x की 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है 4 गुणा x। हमने इन पदों को गुणा करके ये एक पद प्राप्त किया है। इसी प्रकार 3xy को यदि हम देखें, 3 गुणा x गुणा y, हमारे पास इनकी गुणा हमारे पास 3xy थी, जो गुणा करने पर एक पद बना है। इसी प्रकार ये भी हमारे पास एक पद था। और यदि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, एक पद और ये हमारा दूसरा पद, हम पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 पद होंगे। अब हम बीजीय व्यंजकों का पेड़ आरेख बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें व्यंजक दिया है 4x की 2 माइनस 3xy। आप देखते हैं यहाँ पर 2 पद हैं। एक पद हमारे पास है 4x की 2, दूसरा है माइनस 3xy। यदि हम इसके गुणनखंड बनाएं, यहाँ पर 4x और x की गुणा से हमें 4x की 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ माइनस 3x और y, इनकी गुणा से हमें ये प्राप्त हो सकता है। 5xy जमा 10 को यदि हम देखें तो 5xy एक पद है और 10 हमारा दूसरा पद है। ये 5x और y से हम गुणा करते हैं तब प्राप्त होगा, और ये 2 और 5 की गुणा से हमें
10 प्राप्त हो सकता है। तो आज आपको ये बेसिक चीज़ें आपकी सीखनी है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के पेड़ आरेख को आप किस प्रकार बनाएंगे, उसमें पदों की संख्या कितनी है, और ये जो हमारे लास्ट में आए हैं ये गुणनखंड है कि किस किस गुणा से ये पद हमें प्राप्त हुआ है, इन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। आज के लिए इतना ही।